गाइज, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आप देख रहे हैं आपका चहेता चैनल विक्रम ट्यूटोरियल, जहां पे हम देते हैं बेहतरीन नॉलेज। तो आज लेके आए हैं आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो बताने वाला हूं आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, और ध्यानपूर्वक समझने के बाद कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइसोमेरिज्म होता क्या है, व्हाट इज आइसोमेरिज्म। तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट, यहाँ पे लिखे हुए हैं बट, लगता छूट गया है, बट डिफर इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और स्पेस इज कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। यानी वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होंगे बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट होंगे, या स्पेस में उसका अरेंजमेंट अलग अलग होंगे, तो उसे हम लोग आइसोमर कहेंगे। यानी जो कंपाउंड्स हैं वो कंपाउंड्स आइसोमर्स है, एंड द फिनोमिना, और जो फिनोमिना होती है वो आइसोमेरिज्म कहलाती है। जितनी भी बातें मैं बतलाऊं आप लोग जरूर से जरूर ध्यानपूर्वक देखिएगा, और जितनी भी बातें आपको समझ में नहीं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो कभी भी बनाएं आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझाएं। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H10, यानी आपको C4H10 दिया रहेगा और बोलेगा इसका कितनी आइसोमर हो सकते हैं, इसके कितने आइसोमर आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आज जब हम इसको सबसे पहले अरेंज करते हैं तो इस देखिए इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। बट जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो कार्बन 4 हो गया और हाइड्रोजन 10 हो गया। यहाँ पे भी आप देखिए 4 कार्बन है और हाइड्रोजन 10 है, तो स्ट्रक्चर अलग अलग है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं ये कहलाता आइसोमर्स। और जो फिनोमिना यहाँ पे हो गया, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, आपका क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं कि आइसोमेरिज्म को हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। तो आइसोमेरिज्म को हम 2 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक कहलाता स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम स्पेस आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, क्या कारण है, इस सभी को हम बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप लोग थोड़ा पैसेंस रखिएगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को भी अगेन हम इसको 5 टाइप से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कहीं कहीं आपको रिंग चेन भी मिल जाएगा एक टाइप, तो वो सब ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, हम जनरली 5 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं इसको। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा बहुत सारे बुक में आपको ये टोटोमेरिज्म नहीं मिलेगा, तो ये भी ध्यान रखना है सभी चीज़ों को। और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक है जियोमेट्रिकल और दूसरा होता है ऑप्टिकल। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और खतरनाक भी है। आइए बढ़ते हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या है, तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन चेन, या तो स्ट्रेट हो सकता है या तो ब्रांच्ड हो सकता है, यानी चेन अरेंजमेंट इज कॉल्ड चेन आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। हमने हर एक जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है हर एक को डिफाइन किए हैं और बहुत अच्छे से प्रयास किए हैं, और ये जो डेफिनेशन अगर अच्छा लगे तो आप अपने कॉपी में नोट भी कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल चेन आइसोमेरिज्म का हम लेते हैं, जैसे कि C4H10, जो कि हम पहले भी शुरू में भी ले चुके थे समझाने के लिए। तो इसका जब स्ट्रक्चर की देखिए एक आता है, देखिए आपका स्ट्रेट चेन में, ये स्ट्रेट में हो गया, ये ब्रांच में हो गया, तो इस तरह के जितना होगा वो क्या कहलाएगा, चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा, यानी ये सब चेन आइसोमर्स होगा। पेंटन भी ले लेते हैं, पेंटन का भी हम लोग सबसे पहले स्ट्रेट चेन, फिर देखिए ब्रांच में लिए, और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नोट करके हम लिख दिए हैं कि चेन शुड नॉट बी सेम। ऐसा नहीं कि चेन को हम लोग फिर से ऊपर लिख दें नीचे लिख दें, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ये जैसे कि अब इसको यहाँ पे लिखें तो यहाँ भी लिखेंगे तो ये भी 2 नंबर ही पोजीशन होगा, तो ये हम लोग चेन कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और दूसरा, मीथेन, इथेन और प्रोपेन का कोई आइसोमर नहीं खींच सकते हैं, तो वही चीज़ लिखे हैं, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन हैव नो आइसोमर्स। ठीक है, क्लियर हो गया ना। और क्लियर नहीं हुआ होगा ना तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एटम, यानी जो एटम सब्स्टिट्यूएंट एटम होता है उसका पोजीशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। और फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन स्केलेटन, कार्बन का जो स्केलेटन होगा वो उसमें
जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो उसका पोजीशन अलग अलग जगह पे होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमर्स। और जो फिनोमिना होगा उसे क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे लिए हुए हैं, आपका मिलेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए आप C3H8O लिए, आप इसको CH3 CH2 CH2OH लिख सकते हैं। उसी प्रकार CH3 CHOH और CH3 लिख। तो यहाँ पे देखिए OH का पोजीशन 1 नंबर पे है, जबकि इसका पोजीशन 2 नंबर पे है। ठीक है, उसी तरह यहाँ से भी हम ले सकते हैं एक एग्जांपल, जैसे क्लोरीन का पोजीशन 1 नंबर पे, इसमें 2 नंबर पे है, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो हम इसमें कह सकते हैं अगर पोजीशन अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को क्या कहेंगे, आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगर फिर से मैं बोल रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ हो, तो आप लोग अपने दोस्त तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये बनाया है और ये मेहनत का फल आप लोग जरूर से ज़रूर दीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, तीसरा का है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, यानी द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर, यहाँ पे पूरा लिखे हुए हैं, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन फंक्शनल ग्रुप, सॉरी यहाँ पे फंक्शन लिखा गया है गलती से, तो फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। यहाँ भी देखिए फंक्शन लिखा गया है, तो फंक्शनल यहाँ पे कर दीजिएगा अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं, ठीक है। गलती से ये दोनों मिस्टेक हमसे हो चुका है, तो ध्यान रखेंगे आप मिस्टेक नहीं करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखिए याद रखिएगा, और ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो ये अगर ये आपका जनरल फार्मूला, अगर इस जनरल फार्मूला फॉलो करेगा तो उसका जो होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगा वो एल्डिहाइड और कीटोन होगा। यानी एग्जांपल हम लिए हैं C3H6O, तो ये हम ये जनरल फार्मूला को अगर फॉलो कर रहा है तो समझ जाइए वो होगा एल्डिहाइड और कीटोन को शो करेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं CH3COCH3, और दूसरे तरह से लिख सकते हैं कीटोन, ये कीटोन वाला हो गया, ये एल्डिहाइड वाला लिखे हैं CH3CH2CHO। अब आप लोग ये बोलेंगे कि इसको कैसे लिखते हैं, कैसे समझ पाते हैं, तो इसका भी हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब भी मौका मुझे मिलेगा तो मैं इस तरह की चीज़ों को समझाऊंगा कि किस तरह से हम स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं दूसरा CnH2nO2, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला इस तरह का, यानी जनरल फार्मूला इस तरह का होगा, तो उस पर भी हम एक एग्जाम्पल लिए हैं C2H4O2, और देखिए CN के जगह 2 लिए हुए हैं, बाकी इसी तरह किए हुए हैं, और इसका जो शो करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड स्टर करेगा, जैसे कि हम लिए हुए हैं ये वाला CH3COOH, और दूसरा हो जाएगा HCOOCH3। यहाँ COO ग्रुप है, यहाँ पे COOH ग्रुप है, इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं, इसको एस्टर ग्रुप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं CnH2n+2O, इस जनरल फार्मूला को जब फॉलो करेगा तो अल्कोहल एंड ईथर होगा। तो लंबा वीडियो ना बने इसलिए जल्दी जल्दी हम स्पीड में बताते हैं, और कुछ भी डाउट रह जाए फिर भी आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करके बता ही दीजिएगा, ठीक है। एकदम जो भी बात अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है, जिसके समझने में आपको दिक्कत हो रहा है, आप बनाने में आपको दिक्कत हो रहा है, तो कमेंट करके आप हमको बता दीजिएगा। तो एग्जाम्पल लिए हैं C2H6O, अब इसको हम तोड़ते हैं, अल्कोहल वाले लेते हैं तो यहाँ पे लिए हुए हैं, और ईथर वाला यहाँ पे लिए हुए हैं, ठीक है। कैसे लेंगे ये सब चीज़ बनाने के लिए थोड़ा सीखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं मेटामेरिज्म, तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मेटामर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। ये जो मेटामेरिज्म होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सबका सेम ही रहेगा, जैसा कि हम एग्जाम शुरू के आइसोमेरिज्म जो हम बताए डेफिनेशन उससे हम क्लियर कर दिए थे। अब यहाँ पे सिर्फ अलग अलग डिफरेंट जो होगा, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप वो डिफर हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखे हैं C4H10O, अब ईथर ग्रुप लिए, अब इधर देखिए अल्काइल ग्रुप क्या है C2H5 है, और यहाँ पे C2H5 है, लेकिन इसके अंदर में CH3 है और इधर C3H7 है, तो अल्काइल ग्रुप में क्या हो गया, डिफर हो गया। इस तरह में जितना होगा उसको हम कहेंगे मेटामेरिज्म। क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मेटामर्स, और इस तरह का जो फिनोमिना होगा मेटामेरिज्म कहलाएगा। ईथर वाला में रह सकता है, कीटोन में भी रह सकता है, और एमीन में भी ये शो करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब लास्ट जो कि खतरनाक इंपॉर्टेंट है, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म जो होता है ये कीटो इनोल फॉर्म भी कहा जाता है इस टाइप को, और इसका सबसे दिमाग में रखिएगा, जब भी कीटो फॉर्म होगा वो इनोल में चेंज हो जाएगा। और कीटो इनोल में कैसे ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ से देखिए इसके बगल वाला, यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो यहाँ से जो शिफ्ट हुआ हाइड्रोजन,
यहाँ पे डबल बॉन्ड ये फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ बताएं CH2, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बोले थे वही डबल बॉन्ड, और ये H शिफ्ट हो गया O के साथ तो OH हो गया। तो कीटो और ये इनॉल, देखिए इन हो गया और ऑल फॉर्म, तो कीटो इनॉल फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम और भी लिए हैं एक ठो एग्जाम्पल, तो ध्यान रखिएगा इस तरह से कीटो इनॉल फॉर्म ध्यान रखिएगा। कीटो इनॉल फॉर्म को टॉटोमेरिज में कहा जाता है। जहाँ भी कीटो होगा वो चेंज होकर के यानी मतलब क्या बोलते हैं कन्वर्स होकर के कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा इनॉल फॉर्म बना लेगा। तो बहुत जगह इसका यूज भी होता है, तो ध्यान रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट। तो ध्यान रखेंगे और मेहनत करते रहेंगे क्योंकि अगर ठान लिए कुछ करने का तो क्यों रुक जाने का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। जो भी बात नहीं समझ पाए होंगे वो बात आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ विक्रम ट्यूटोरियल, जहाँ पे मैं देता हूँ बेहतरीन नॉलेज। थैंक यू।